Hello, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Golden Arm. देखो Golden Arm यहाँ पर रेफर किया गया है किसके लिए? नीरज चोपड़ा, जो क्या है जो कि जिन्होंने ओलंपिक के अंदर अभी गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर उन्होंने अभी एक ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। तो उन्हीं की आर्म को गोल्डन आर्म यहाँ पे रेफर किया गया है। एन आर्म दैट थ्रोज वेरी वेल, एक ऐसा आर्म, एक ऐसा हाथ जो कि बहुत दूर तक फेंकता है। तो जेवलिन के अंदर इंडिया ने गोल्ड मेडल को सिक्योर किया है ओलंपिक्स के अंदर। ऑन इंडियाज मेडल टैली, जो इंडिया का जो मेडल टैली रहा है ओलंपिक को लेकर टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, टोक्यो के अंदर इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, उतने किस किस इवेंट के अंदर जो मेडल्स है वो क्लेम किए हैं, किस किस एथलीट ने और प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू learn about those particular athletes and their achievement in this particular article. इस आर्टिकल में हम उन्हीं एथलीट्स के बारे में सुनने वाले और समझने वाले हैं। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने क्या किया, ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया, शो दिखाना, सेल्फ बिलीफ मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते, खुद पर विश्वास रखा, एट द ओलंपिक्स टू रिटर्न विद ए रिकॉर्ड टैली। और उनके सेल्फ बिलीफ की वजह से ओलंपिक के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड किया। टैली का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं उनका आंकड़ा जो रहा, उनका जो फिगर रहा कंपेयर टू अदर ओलंपिक्स, तो इंडिया ने अब की बार सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इंडिया टुक ऑन अ गोल्डन ब्लो। गोल्डन ब्लो का मतलब यहाँ पे सुनहरा, ग्लो का मतलब यहाँ पे चमक हो गया। एट टोक्यो ऑन सैटरडे, और सैटरडे को इंडिया के लिए एक सुनहरा, एक बहुत ही चमकदार एक दिन रहा सैटरडे, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो कि हमारे जेवलिन क्या है, एक एथलीट है, जेवलिन थ्रो करते हैं। हर्लर का मीनिंग हो गया थ्रो अप, कोई चीज को फेंकना। और उन्होंने क्या किया, मतलब जो जेवलिन था वो बहुत दूर तक उन्होंने फेंका। टू फैच का मतलब हो गया किसी चीज को लेकर आना। द कंट्री इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड, और ट्रैक एंड फील्ड के अंदर इंडियन हिस्ट्री के अंदर ओलंपिक की ये पहला अवार्ड है, ये पहला एक गोल्ड मेडल है जो किसी एथलीट ने सिक्योर किया है इंडिया की तरफ से। नीरज विनिंग एफर्ट, और नीरज का जो जीतने का जो एफर्ट्स है 87.58 मीटर कैप्ट का मतलब यहाँ पर हो गया हाईलाइटेड, किसी चीज को रेखांकित करना। द फाइनेस्ट एवर परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन द क्वाड्रेनियल ग्लोब स्टेज। क्वाड्रेनियल का मतलब एक ऐसा इवेंट जो कि 4 साल में होता है। ग्लोबल स्टेज यहाँ पर ओलंपिक के लिए यूज किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर बात की जाए तो दिस टाइम अगर बात करते हैं हम, तो इंडिया की तरफ से जो नीरज चोपड़ा है जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, उन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात की जाए। इंडिया वॉन 7 मेडल्स, और इंडिया ने इस ओलंपिक के अंदर 7 मेडल्स जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का। एंड कम्युलेटिवली मीन्स क्या हो गया, कलेक्टिवली, अक्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठे अगर बात की जाए, एज पास्ट द प्रीवियस बेस्ट ऑफ 6। एज पास्ट का मतलब किसी चीज को क्रॉस कर जाना। अगर 2012 की बात की जाए तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो 6 मेडल्स तक ही सीमित था, लेकिन इस बार इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने पीछे वाला रिकॉर्ड तोड़ा। कब का? 2012 लंदन का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया, और इस बार इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने 7 मेडल्स क्लेम किए। फॉर ए कंट्री रिजाइन टू मियर्स yield or none at the Olympics since it debuted in 1900। मतलब एक ऐसी कंट्री, फॉर अ कंट्री रिजाइन टू मियर्स, रिजाइन का मतलब किसी चीज को त्यागना, टू मियर्स का मतलब यहाँ पे डेफिशिएंट इन अमाउंट, किसी चीज की कमी होना। yield का मतलब यहाँ पर कोई प्रोडक्शन कह सकते हो। नन एट ओलंपिक सिंस इट डेब्यूट, और जहां तक अगर बात की जाए 1900 तक अगर बात की जाए तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना डेब्यू किया था। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा ओलंपिक्स के अंदर, वो कभी से बहुत ही कम रहा है। लेकिन ये जो लेटेस्ट एडिशन वाज लेडन का मतलब कवर्ड विथ,
रिचेस, रिचेस का मतलब यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये वाला जो इवेंट रहा, ये वाला जो टोक्यो ओलंपिक्स था, इंडियन जो एथलीट्स है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन और अगर बात की जाए सबसे बेस्ट एडिशन रहा है ओलंपिक्स का, जहाँ पे इंडिया ने 7 मेडल्स को क्लेम किया है। और उसमें भी अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की, जिसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया एंड ही क्लेम गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो शो का सेकंड फॉर्म शोड हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। टू फेच आपका 2 + V1 इन्फिनिटिव केस हो गया। द फाइनेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर द लगा दिया। एंड वॉज लेडन, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे लेडन का लेड का सेकंड फॉर्म लेडन, थर्ड फॉर्म लेडन यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। देखते हैं सेकंड स्लाइड को। एट 23, 23 साल की उम्र की अगर बात की जाए, नीरज हैज वर्ल्ड एट फीट। ये पूरी की पूरी दुनिया, नीरज जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, जिन्होंने क्या किया है, अभी गोल्ड मेडल क्लेम किया है ओलंपिक्स के अंदर, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, तो उनके पैरों के नीचे अगर बात की जाए पूरी की पूरी दुनिया है। एंड द स्काइज, और आसमान है, टू एम फॉर, जिसको वो टारगेट कर सकते हैं, यानी उनकी ऊंचाइयां शिखर पर हैं। द इंडियन आर्मी मैन हैज ग्रोन इन स्टेचर। स्टेचर का मतलब यहाँ पे हो गया हाइट, उनका जो कद है, जो फिलहाल अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा, वो इंडियन आर्मी के अंदर ऑलरेडी वो सर्व कर रहे हैं, और उनका जो कद है वो ऑलरेडी, जो उनका कद है और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। व्हाई? बिकॉज ही क्लेम गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन ओलंपिक्स 2020 अगर बात की जाए, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। टू सप्लेंट, सप्लेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना, किसी को रिप्लेस करना। जर्मन जोनेस वेटर, ये एक ओल्ड कह सकते हो, जिनका एक रिकॉर्ड था, जो कि जर्मन जोनास वेटर नाम के एक जेवलिन थ्रोअर थे, जिनका रिकॉर्ड को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल था। until now world's best javelin in thrower was no mean task। मीन टास्क मतलब इतना आसान काम नहीं था उनके रिकॉर्ड को तोड़ना, बट ये कारनामा नीरज ने करके दिखाया। नीरज गोल्डन ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया एफर्ट्स, उसके प्रयास की बात की जाए, वो स्पेशल एट मैनी लेवल्स। लेकिन अगर बात की जाए नीरज का जो प्रयास था, वो बहुत ही अलग तरीके से स्पेसिफिक था, बहुत अलग था। इट वाज इंडियन मेडल गोल्ड इन एथलेटिक्स एट ओलंपिक, व्हाइल नॉर्मन प्रिस्टर्ड हैड वॉन 2 सिल्वर्स इन 1900। अगर बात की जाए इंडिया का ये फर्स्ट मेडल गोल्ड, मेडल गोल्ड अगर बात की जाए पहला गोल्ड था ओलंपिक्स के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर। इंडिया का फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, राइट। और नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, सॉरी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 1900 की अगर बात की जाए, लेकिन ये गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से जीता जाना मतलब एक सबसे पहले अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ये इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। इट वॉज ऑल्सो इंडिया सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड। और ओवरऑल अगर बात की जाए सभी ओलंपिक्स को मिलाकर, तो इंडिया का ये सेकेंड गोल्ड है एट द गेम्स आफ्टर शूटर अभिनव बिंद्रा हिट बुल्स आई एट द बीजिंग इन 2018। बुल्स आई का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बिल्कुल एग्जैक्टली टारगेट पे लगा देते हो। तो ये इंडिया का सेकंड गोल्ड मेडल है। इससे पहले अगर बात की जाए तो जो अभिनव बिंद्रा जो कि एक शूटर है, उन्होंने 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर क्या हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे, वहां पर शूटिंग के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल को क्लेम किया था। और सेकंड जो गोल्ड मेडल अगर सभी ओवरऑल ओलंपिक्स को कंसीडर किया जाए तो सेकंड गोल्ड मेडल है वो अभी जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन के अंदर उन्होंने क्लेम किया। The Neeraj had previously won gold medal in the Asian Games, Commonwealth Games, and all are pointed to a journey that is on cruise mode, while coaches Carlos Brotonis keeps a close watch। देखें, और ये सारे का मतलब टू था, मतलब अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने मतलब उससे पहले जितने भी गेम्स हुए, जैसे मान लो एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, तो उनका जो जर्नी है वो क्रूज मोड के ऊपर था। क्रूज मोड का मतलब ऑटो मोड के ऊपर था, जो कि खुद स्वतः वो क्या करते, लगातार अपनी सक्सेस को अचीव करते जा रहे थे। और उनके जो कोच है कैलोस, जिनके नीरज चोपड़ा के जो कोच है कैलोस, उन्होंने भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्लोज वॉच, बहुत ही बारीकी ऑब्जर्वेशन रखी हुई थी। उन्होंने बारीकी से उनको ऑब्जर्व किया था, उनको बारीकी से उनकी
उनकी परफॉर्मेंस को देखा था, राइट। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया नीरज ने, एंड डेफिनेटली इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, राइट। बहुत अच्छा मोमेंट हम समाज सभी के लिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए टू एम यहाँ पे 2 + V1 हो गया, जो कि आपका इंफिनिटिव हो गया। हैड वॉन यहाँ पे पास परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, विन का थर्ड फॉर्म वॉन होता है। कीप्स यहाँ पे V1 + S या ES आपने लिख दिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। देखते हैं थर्ड स्लाइड में। देखिए नीरज डैश, डैश यहाँ पे मतलब कह सकते मूव। जो नीरज चोपड़ा का मूव था ऑफ मैजिक, जो कि जादू से भरा हुआ था। सीजन का मतलब कलर्ड, इन स्वेट एंड मसल्स, मतलब उनका जो जादू था वो किससे भरा हुआ था, वो स्वेट पसीने से और मसल्स, उनकी मसल से भरा हुआ था। फाउंड मिरर इमेज विद इन द इंडियन कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब हो गया एक्सीडेंटल, और मतलब अगर बात की जाए आकस्मिक, अगर बात की जाए तो ये जो अगर बात की जाए नीरज का जो मूव था, वो बिल्कुल उनकी क्या थी, उनकी मसल्स एंड स्वेट की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी मसल्स और स्वेट यानी बहुत मेहनत यूज की थी, और उस मेहनत के बाद उनको ये मेडल क्लेम किया कर पाए वो। रेसलर अगर बात की जाए, रेसलर बजरंग पूनिया won bronze in the men's freestyle 65 kg bout। और जहां तक रेसलिंग की बात की जाए तो रेसलिंग के अंदर भी इंडिया का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके अंदर अगर बात की जाए बजरंग पूनिया जो कि 65 कैटेगरी के अंदर उन्होंने लड़ा, एंड पिनिंग डाउन कजाकिस्तान डुलेट निजोब्योक, ये कोई मतलब वो हो गया रेसलर है जिनको बजरंग पूनिया ने पिनिंग डाउन मतलब उनको पिन डाउन करके हराया। इट ऑल्सो बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर्ड का मतलब मजबूती देना, India's medals kitty that had prior contribution from मीराबाई चन्नू। और मीराबाई चन्नू जो कि एक वेट लिफ्टर है, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सिल्वर मेडल क्लेम किया, और वो जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए उस टाइम। लवलीना एंड लवलीना जो कि बॉक्सर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड रवि कुमार दहिया जो कि रेसलर, जो कि एक रेसलर है, और रेसलर के उन्होंने क्या किया, सिल्वर मेडल उन्होंने क्लेम किया। जहां तक अगर बात की जाए पीवी सिंधु की, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को क्लेम किया। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मेंस हॉकी टीम जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। तो ओवरऑल अगर कंप्लीट करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इंडियन अगर बात की जाए स्पोर्ट्स पर्सन की, तो 7 ऐसे इवेंट रहे जहां पर इंडियंस एथलीट ने मेडल्स को क्लेम किया। What stood out was the Indian contingent belief. Belief का मतलब विश्वास, that they can compete on level terms with their fancied rivals. Fancied का मतलब imagine, जिनकी कल्पना की। और ये कहीं ना कहीं मतलब एक इंडियन जो बिलीफ की बात की जाए, इंडिया जो उनका ट्रस्ट था इंडियन प्लेयर्स का, कि वो क्या कर सकते हैं, वो compete कर सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं किनके साथ, वो उन सभी राइवल्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, जिनको फैंसी करते हैं, जिनको इमेजिन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इंडियन के स्पोर्ट्स पर्सन के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। उनको लगा कि हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन जो प्लेयर्स है उन्होंने 7 अगर बात की जाए मेडल्स यहाँ पर क्लेम किए टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। इट्स शोड इन अदिति अशोक, मतलब अदिति अशोक एक गोल्फर है। गोल्फिंग इंडोवर्स, इंडोवर्स की मतलब अगर बात की जाए तो एफर्ट्स कह सकते हैं, प्रयास कह सकते हैं। एज शी केम टेंटली जाइंगलिंग, टेंटली जाइंगलिंग मीन्स हो गया आपका इनवाइटिंगली, मतलब किसी चीज की तरफ जब आप लालसा रखते हो। क्लोज टू द सिल्वर बिफोर एंड रेन मेयर डे आउट एट द ग्रीन्स अनडीड हर रिदम। और मतलब कहीं ना कहीं अगर अदिति की बात की जाए तो अदिति भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो सिल्वर को क्लेम कर सकती है। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, रेन, बरसात ने क्या किया, मेयर, मेयर का मतलब यहाँ पे स्पॉइल कर देना, और उनके काम को पूरा का पूरा स्पॉइल कर दिया, उनके रिदम को तोड़ दिया। और क्या हुआ, एज ए रिजल्ट वो हार गई। उनकी अगर रिदम की बात की जाए तो वो बरसात की वजह से उनका रिदम टूट गया, और एज ए रिजल्ट मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड द बेंगलोरियन फिनिश एट द 4th स्पॉट। और ये बेंगलोरियन मतलब बंगाल से बिलोंग करते हैं, और जो अदिति है उन्होंने 4th प्लेस पर, गोल्फ के अंदर 4th प्लेस के ऊपर उन्होंने अपने ओलंपिक्स को कंक्लूड किया। हालांकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन रेन ने मतलब बरसात ने उसके पूरे के पूरे गेम को खराब कर दिया, जिसकी वजह से उनका रिदम खराब हो गया, राइट।
तो ये हमारा थर्ड स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले V2 बात करें तो ये सीजन आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। बोल्स्टर्ड भी आपका V2 हो गया, जिसका मतलब मजबूती देना होता है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। फेंसिड भी आपका V2 हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। और यहाँ पे फिनिश्ड भी आपका V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड। देखिए एक स्लाइड रह गया अभी आपका। यस, when the curtains were lowered, और जब ओलंपिक्स के जो कर्टेन्स है उनको नीचे उतारा गया ऑन द लेटेस्ट ओलंपिक ऑन संडे, यानी कि लोअर कर्टेन्स और लोअर का मतलब जब ओलंपिक्स को कंक्लूड किया गया इस संडे को, अगर बात की जाए तो ओलंपिक्स कंप्लीट हो रहे थे, उनका समापन हो रहा था। द इंडिया स्टोरी वाज लार्जली ड्राइवन बाय नीरज, और इंडिया की जो पूरी की पूरी कहानी है ज्यादातर किसकी बात की जाए तो नीरज ने उसको लिखा। हॉकी रेसिनेंस का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण, एंड वुमेन पावर वॉइल शूटिंग प्रूव्ड अंडरवेलमिंग। और जहां तक अगर बात की जाए हॉकी की और जेवलिन की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वुमेन पावर वाइल शूटिंग प्रूव्ड अंडरवेलमिंग। और लेकिन जो वुमेन पावर थी, जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स थे जिन्होंने क्या किया था, शूटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और उनका जो परफॉर्मेंस रहा अंडरवेलमिंग रहा, यानी फेल टू इम्प्रेस और एक्साइट, मतलब वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए परफॉर्म अमंग द रेस्ट। और बाकी दूसरे जो है, अगर एथलीट्स की बात की जाए, स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए, इट वाज स्टेटस क्यो का मतलब जो स्थिति पहले जैसी बनी हुई है वैसी की वैसी। एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना लेड द मेडल्स टैली विद द हॉर्स, जापान, ग्रेट ब्रिटेन फॉलोइंग। और अगर बात की जाए तो चाइना ने सबसे ज्यादा टॉप किया टोटल बात की जाए मेडल्स की, लेकिन अगर गोल्ड मेडल की कैटेगरी में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे आगे रहा। और उसके बाद ब्रिटेन की अगर बात की जाए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंडिया का जो प्लेस था 48 इन द टेबल, इंडिया का जो परफॉर्मेंस था या उसका जो रैंकिंग था, इंडिया 48 प्लेस के ऊपर था। हुसैन बोल्ट स्टारडस्ट का मतलब उसका जो स्टारडम है, मतलब वो एक ऑब्वियस सी बात है, उनका स्टारडम बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी, वो मिस्ड। हालांकि जो हुसैन बोल्ट की जो पॉपुलैरिटी है उसको मिस किया गया। व्हाई सो? बिकॉज हुसैन बोल्ट ने ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। बट जमैका एलेन थॉमसन हरे एडी जेस का जो एक्साइटमेंट while setting a new Olympic record of 10.61 seconds in women 100 मीटर स्प्रिंट। और अगर बात की जाए तो ओलंपिक्स के अंदर वुमेन की जो 100 मीटर की जो स्प्रिंट थी, उसके अंदर जमैकियन प्लेयर है, उन्होंने क्या किया, 10.61 सेकंड्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया, जो कि एक एथलीट है। ओके, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द पेंडेमिक, और ये जो महामारी है डिलेड, इसने ऑलरेडी क्या किया है, ये जो ओलंपिक्स था वो 2021 के अंदर स्टार्ट होना था, डिले उसको देरी कर दी। द गेम्स बाय अ ईयर, एक साल देरी से ये गेम को ऑर्गेनाइज किया गया। बट इट मार्चेस का आगे मतलब मूव्स अहेड, आगे बढ़ना, ऑन अनहिंडर्ड। लेकिन जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद कि मतलब ये ओलंपिक्स वो पूरे तरीके से उनको परफॉर्म नहीं कराया जा सकेगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अनहिंडर्ड का मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और ये जो पूरे के पूरा ओलंपिक्स है वो बिना कोई दिक्कतों के बिल्कुल आगे बढ़ा। एंड वाइल द फैंस लुक, और जबकि जो प्रशंसक थे लुक फॉरवर्ड, उन्होंने आगे देखा टू द 2014 वर्जन एट पेरिस, जबकि मतलब क्या करे थे वो 2024 के अंदर जो पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स होंगे उसके बारे में सोच रहे थे कि शायद ये ओलंपिक्स अब की बार ना हो पाए। लेकिन ये जो 2020 ओलंपिक्स की बात की गई, जो कि टोक्यो के अंदर हुए, जापान के अंदर, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद बहुत ज्यादा इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, लेकिन विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना कोई प्रॉब्लम के ये अच्छे तरीके से कंक्लूड हो गए और बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हो गया, राइट। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा कंपेयरिंग टू द अदर ओलंपिक्स इवेंट्स। दूसरे ओलंपिक इवेंट्स की अगर बात की जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस दूसरे ओलंपिक इवेंट से ज्यादा अच्छा रहा अब की बार। एंड रियली वी शुड सल्यूट आवर स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ग्रेस टू आवर कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा वो ग्रेस लेकर आए, रिस्पेक्ट लेकर आए, प्राउड लेकर आए, एंड वी शुड सल्यूट देम, राइट। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट दिस स्लाइड। देखो लोअर वर लोअर्ड की अगर बात की जाए तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है।
was largely driven, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन हो गया, और बी का जो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, राइट। was प्लेस भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पास्ट फॉर्म was होता है, तो उसके बाद प्लेस का थर्ड फॉर्म प्लेस्ड हो गया, जो कि पास्ट आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। वाइल आपका एक कंजक्शन है जो जनरली अपने साथ जीएंड लेके चलता है, V1 प्लस आईएनजी। इट मार्चेस, इट आपका सिंगुलर तो इसलिए आपने मार्चेस यूज कर लिया, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट रूल, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.